नाजरीन, बयान किया जाता है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक रोज सैर करने के लिए दरियाए जमुना के नशीब इलाके की जानिब गए। वहां पर मौजूद उनके कुछ अजीज साथी भी उनके साथ आ गए थे, जिसकी वजह से सुल्तान शिकार खेलने के बाद एक देहाती इलाके में हालात मालूम करने के लिए पहुंच गए। वहां के हालात देखकर वो जैसे ही गांव से महल की जानिब लौटे, रास्ते में उनका गुजर एक हिंदू गांव से हुआ। वहां पर बेशुमार हिंदू आबाद थे। यहां पर उनको ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से कुछ मुसलमान मिलते। उनका दिल बहुत अजीब सी घुटन का शिकार हो रहा था। उन्होंने चारों जानिब निगाहें घुमाकर उस गांव को देखा। वो हमेशा से ही एक सच्चे मुसलमान रहे थे। उनका तो बस यही ईमान था कि अल्लाह पर यकीन रखना और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानना। उनका ख्वाब था कि इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत हो। इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहें, लेकिन हकीकत में तो ऐसा होना नामुमकिन था। उन्होंने एक हसरत भरी निगाह से पूरे गांव को देखा कि काश ये गांव मुसलमान हो जाए। दिल में हसरत लिए उन्होंने अपने दिल को काबू किया और वापस महल की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन इससे पहले ही एक सफेद लिबास में खुद को ढांपे एक लड़की उनके घोड़े के बिल्कुल सामने आ गई थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बरवक्त अपने घोड़े को रोका। अगर वो नहीं रोकते तो यकीनन उस लड़की को नुकसान पहुंच जाता। उनके साथ उनके सिपाहियों में से 5 सिपाही भी मौजूद थे और उनका खास वजीर भी उनके साथ था। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरे और कदम ब कदम चलकर उस लड़की के पास आ गए। लड़की को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई फरिश्ता हो। उसका लिबास बिल्कुल सफेद सुथरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके नकाब के हाले से झलक रही थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को लड़की बहुत नेक लगी। उसके पास जाकर उनको वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लगी, बल्कि एक पूर्ण रोशनी लगी। उन्होंने अपने कदम उस लड़की से चंद कदम पहले ही रोक लिए और अपनी आंखें झुकाकर उस लड़की से पूछने लगे, ये क्या तरीका है किसी के घोड़े के सामने आने का? उनका लहजा निहायत नरम था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो भीगी हुई आवाज में कहने लगी, सुल्ताने मुअज्जम, मैं दुखियारी हूं। मेरा कोई नहीं है। मेरी जिंदगी यहां के जालिम पंडित ने बर्बाद कर दी है। जिसकी आवाज में इतना दुख का अंश था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बेसाख्ता सर उठाकर उस लड़की की जानिब देखा, जिसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, उसके नकाब को भिगो रहे थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको ये लड़की बहुत परेशान लगती थी। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ और किसने किया है? हमें बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो लड़की कहने लगी, सुल्ताने मुअज्जम, मेरा नाम रुखसार बिनते उस्मान है। मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद हूं। हम लोग इस गांव में बरसों पहले से रह रहे हैं। हम लोग पर्देदार लोग हैं। हम अपने घर के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। सुल्तान ने जब बात सुनी तो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, आओ हम लोग कहीं बैठ जाते हैं और मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो भी मुजरिम है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, यकीन जानो हम उसको बहुत कड़ी सजा देंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का मन भरा लहजा सुनकर वो लड़की मजीद रोई और सुल्तान के पीछे पीछे चलने लगी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक कुएं के पास जाकर बैठ गए थे। वो लड़की भी उनसे काफी फासले पर बैठ गई। उनके सिपाही और उनके वजीर उनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे खड़े हो गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने लड़की की जानिब देखा और उसको बोलने का इशारा किया। वो लड़की कहने लगी, सुल्ताने मुअज्जम, एक रोज एक पंडित हमारे घर की दहलीज पर आया था। हम लोग दरवाजे पर आया हुआ कोई भी मेहमान हो,
उसको तकलीफ देकर अपनी दहलीज से नहीं भेजते। वो पंडित जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे सर के 3 बाल चाहिए। मेरी माँ ने उसको मना कर दिया, वापस भेजना चाहा, क्योंकि मेरे लिए वो नामहरम था। मैं किसी सूरत भी उसको अपने बाल नहीं दे सकती थी। लेकिन वो हमारी दहलीज पर गिर गया, मिन्नतें करने लगा कि मुझे इस लड़की के 3 सर के बाल चाहिए। वो उस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया कि अगर मैं उसको अपने 3 बाल नहीं देती तो अपने आप को वही खत्म कर देता। इस वजह से मेरी माँ को उस आदमी पर तरस आ गया और मेरे सर के 3 बाल उसको दे दिए। वो मेरे 3 बाल लेकर बहुत खुश हुआ और चला गया। मैं उस आदमी को तब तक अपनी दहलीज पर खड़ी होकर देखती रही जब तक मेरी आंखों से ओझल न हो गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। रात के पहली पहर जब हम लोग अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद करके सो गए तो रात के आधी पहर मेरी आंख खुली। मुझे बिल्कुल होश न था कि मैं क्या कर रही हूं। मेरे सर पर हिजाब न था, मेरे जिस्म पर दुपट्टे का एक टुकड़ा भी नहीं था। मैं बिना अपने मां बाप की परवाह किए बगैर अपने घर का दरवाजा खोलकर नंगे पांव अपने घर से निकल गई। मुझे कुछ इल्म न था कि मैं कहां जा रही हूं। बस ये सब चीजें मुझे सुबह उठने के बाद याद थी कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर चुकी हूं। लेकिन उस वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे किसी ने अपने काबू में किया हो। मैं सीधा सीधा चलती हुई उस पंडित के पास पहुंच गई और जाकर उस पंडित की गोद में सर रखकर लेट गई। इसके बाद मुझे याद नहीं उस पंडित ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन सुल्ताने मुअज्जम मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी मां को तकलीफ हो या उसकी इज्जत पर आंच आए। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हम लोग अपने पर्दे का बेइंतहा ख्याल रखते हैं। मैं मर तो सकती थी लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ऐसा काम कर चुकी थी। सुबह के पहर जब मेरी आंख खुली तो मैं हमारे गांव की नदी के किनारे पड़ी हुई थी। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि उस वक्त गांव का कोई भी अफराद अपने घर से बाहर नहीं निकला था, नहीं तो मुझे बहुत से लोग बेपर्दा देख लेते। मैं फौरन ही अपने घर की जानिब भागी। मेरी मां परेशान हाल बैठी हुई थी। उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैं कहां जा चुकी हूं। उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझसे सवाल करने लगी, लेकिन मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अपना सब कुछ हार गई हूं। मैं इतने सालों से जो अल्लाह की खातिर पर्दा कर रही थी, खुदा के लिए खुद को छुपाकर अपने हम सफर के लिए रख रही थी, इस एक रात में ही मेरा सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गई। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ न था। मेरी मां मुझसे बार बार सवाल कर रही थी, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बता पा रही थी। वो दिन मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं था। अगले रोज एक बार फिर वो आदमी हमारी दहलीज पर खड़ा होकर मेरे 3 बाल मांग रहा था। मेरी मां ने उसको डांट फटकार कर भेज दिया, क्योंकि वो इस बार मेरे बाल नहीं देना चाहती थी। लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्या हुआ कि वो जैसे ही मेरी दहलीज से नीचे उतरा, मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसको उसी पहर अपने बाल काट कर दे दिए। मेरी मां मुझे हैरत से देख रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त अपने होश में ही नहीं थी। उसको बाल देने के बाद मेरी मां ने मुझसे बहुत से सवाल किए और मुझ पर चीखी चिल्लाई, गुस्सा करने लगी कि तुमने उसको बाल क्यों दिए। लेकिन सुल्तान मुअज्जम उस आदमी को जब मैं बाल दे चुकी थी, उसके बाद मुझे होश आया था। लेकिन इससे पहले मुझे महसूस होता था जैसे मुझे किसी ने अपने काबू में किया हुआ हो। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उस लड़की की कहानी बहुत गौर से सुन रहे थे। वो मजीद कहने लगी, जिस तरीके से पहली रात मेरे साथ हुआ था कि मैं अपना होश गवा बैठी थी और बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पंडित के पास चली गई थी, दूसरी रात भी मेरे साथ यही हुआ था
और दूसरी रात मैं अपने गांव के बड़े कुएं के पास पड़ी हुई थी। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं जब उठी थी तो मेरे जिस्म में एक दर्द की टीस उठ रही थी। मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे जानवरों की तरह नोचा गया हो, मेरे वजूद को, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया हो। वो पंडित न जाने मेरे साथ ऐसा क्या करता था। रात के पहर मुझे इल्म नहीं होता था कि मैं उसके पास पहुंच जाती थी। लड़की की आंखों से आंसू मुतवातिर नीचे बह रहे थे, जबकि सुल्तान खुद उनकी कहानी को सुनकर आबदीदा हो गए थे। उन्होंने इस लड़की की तरफ देखा और कहने लगे, क्या वो पंडित अब भी तुम्हारे पास आता है? वो कहने लगी, जी सुल्तान मुअज्जम, वो हर बार हमारी दहलीज पर मेरे बाल लेने के लिए आता है और मैं बिना किसी की परवाह किए बगैर उसको 2-3 बाल दे देती हूँ। और जब मैं उसे बाल दे देती हूँ, उसके बाद ही मुझे होश आता है कि मैं क्या कर चुकी हूँ। उन्होंने सारी वारदात उस लड़की की सुनी और काफी देर तक वो खुद परेशान हो गए कि ऐसा वो इंसान क्यों करता है, जिसकी वजह से इस लड़की को होश नहीं रहता। मजीद कहने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? वो कहने लगी, मेरी माँ हमारे घर पर मौजूद है। वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा अब्बा भी हम लोगों से अब बात नहीं करता। उनके लिए उनकी इज्जत सबसे बढ़कर थी और मैं अपनी इस गलती की वजह से अपनी इज्जत गवा चुकी हूँ। हमारे खानदान में अभी तक इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके की मेरी हालत सुबह सवेरे उठने के बाद होती है, अगर मुझे सुबह के वक्त किसी ने देख लिया तो मेरे खानदान भर में बहुत बदनामी होगी। मेरी मंगनी हो चुकी है, कुछ महीनों बाद मेरी शादी है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे इंसाफ चाहिए। उस पंडित से पनाह चाहिए। उसका जब दिल चाहता है वो मेरे पास आता है और मुझसे मेरे सर के 3 बाल मांगता है और रात के पहर अपनी हवस को बुझाता है। मैं बर्बाद हो रही हूं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप हर किसी की मदद करते हैं, चाहे कैसा भी मामला क्यों न हो। आप किसी को भी ऐसे अकेले तन्हा नहीं छोड़ते। मुझे सिंधु पंडित से इंसाफ चाहिए। काफी देर तक सुल्तान खामोशी के साथ उस लड़की की गुफ्तगू को सुनते रहे। वजीर उनके पास ही खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो भी कुछ बोलकर सुल्तान की निगाहों में बुरा नहीं बनना चाहता था। सुल्तान ने उस लड़की की ओर देखा और कहने लगा कि अगर आज वो तुम्हारे पास आता है और तुमसे सर के 3 बाल मांगता है तो तुम्हें खुद पर काबू रखना पड़ेगा। उनका सिर्फ ये कहना था कि वो लड़की रोते हुए एक बार फिर से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, ये मेरे बस में होता ही नहीं। मेरी माँ खुद इस चीज को लेकर परेशान है। वो तो दरवाजा तक नहीं खोलना चाहती, लेकिन वो पंडित हमारे घर से थोड़ा ही दूर होता है कि मुझे महसूस हो जाता है कि वो हमारे घर के पास आ रहा है। मैं इससे पहले दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती हूँ। मैं कुछ भी कर लूं, उससे बच नहीं पा रही। मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूं। अगर मेरे ससुराल वालों को इस बारे में इल्म हो गया, उन्हें मालूम हो गया कि शहजादी होकर मैं अपनी इज्जत गवा चुकी हूं, तो लोग मेरा रिश्ता तोड़ देंगे और सारे गांव में ये बात फैल जाएगी। सब लोग यही बोलेंगे कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं। मैंने अपने बाप की इज्जत को रौंद दिया है। मैं बेगुनाह मारी जाऊंगी। उस लड़की की कहानी बहुत दुख भरी थी। उन्हें उस पंडित पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा काम कैसे कर सकता है, लेकिन उन्हें ऐसी कहानी पर यकीन भी नहीं आ रहा था। वो हैरान भी थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स आए और सर के 3 बाल ले ले और उसके बाद बाल देने वाली लड़की उस आदमी के पास खुद चली जाए। उनको उस वक्त ये कहानी बनावटी भी लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की अपनी कहानी सुल्तान को सुना रही थी, बिल्कुल भी बनावटी अंदाज नहीं था। वो एक सादा अंदाज था जिसके अंदर इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता था। उन्होंने एक फैसला लिया और उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े, जबकि उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बिल्कुल उस जैसी लड़की उनको अभी और इसी वक्त चाहिए।
उसका कद इस लड़की जैसा ही हो, उसकी रंगत भी रुखसार जैसी हो। सुल्तान के हुक्म के आगे वो फौरन ही सर झुका गया और ऐसी लड़की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। जबकि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पैदल ही उस लड़की के घर की जानिब चल पड़े। उस लड़की से बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सर झुकाकर उनको जवाब दिए जा रही थी। उनको उस लड़की से बहुत अपनायत सी महसूस हो रही थी। एक तो वो पूरे गांव को मुसलमान करना चाहते थे, और ऐन उसी वक्त उन्हें एक मुसलमान टकरा गया, और वह भी एक शहजादी। उनका दिल उस लड़की की ओर से बहुत खुश था, लेकिन उसके साथ हुई अजियतनाक कहानी की वजह से वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश लड़की के घर के पास आ गए। वो घर बहुत छोटा था। छोटा सा बरामदा, छोटा आंगन और एक कमरे पर मुश्तमिल वो घर उनकी पूरी कुल कायनात थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश काफी देर तक उस घर के अंदर बैठे रहे और उसकी मां से गुफ्तगू करते रहे और उस पंडित के बारे में सारी जानकारी लेते रहे। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बाप भी आ गया और सुल्तान को वहां देखकर हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही अपनी हैरत पर काबू पाकर उसने दरियाफ्त किया तो सुल्तान ने उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी बात समझाई। उनके बोलने का अंदाज, उनके समझाने का अंदाज इतना अच्छा था कि वो आदमी जो अपनी बीवी और बेटी से बदजन होता जा रहा था, उसने फौरन ही बेसाख्ता अपनी बीवी और बेटी को गले से लगा लिया और उनका साथ देने पर आमादा हो गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वजीर एक लड़की के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की बिल्कुल रुखसार के जितनी लंबी, उसकी रंगत जैसी ही थी। उन्होंने रुखसार की तरफ देखते हुए हुक्म दिया कि अपना एक लिबास उसको दे दो। रात के पहर जब वो आदमी आएगा तो तुम कमरे में बंद होगी। बाहर से तुम्हें तुम्हारे कमरे के अंदर ताला लगाया जाएगा, और जब वो आदमी उस लड़की से बाल मांगेगा तो अपने बाल नहीं बल्कि एक गधी के बाल देगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से तुम बेकाबू हो जाती हो। सुल्तान के इस मंसूबे को सुनकर सब लोग ही मुतासिर हो गए और फौरन ही सुल्तान ने गधी के बाल भी मंगवा लिए थे। उस लड़की को उस घर के अंदर छोड़कर वो बाहर आ गए थे। उन्होंने पूरा दिन गांव में गुजार दिया था। शाम के पहर वो आदमी जो हिंदू पंडित था, वो रुखसार की दहलीज पर एक बार फिर आ गया था, लेकिन इससे पहले रुखसार की मां ने उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। जब वो उनकी दहलीज पर आया तो फौरन ही वो लड़की जो वजीर अपने साथ लाया था उस पंडित के पास आ गई। रुखसार उसको सब चीजें समझा चुकी थी कि उसको किस तरीके का रवैया इख्तियार करना है। उसने अपने तरीके से रुखसार को समझाकर उससे बाल मांगे तो उसने बिना कुछ समझे और बोले गधी के वो 3 बाल उस आदमी को दे दिए। तो बाल लेकर वो आदमी एक पल वहां नहीं रुका और वहां से चला गया, जबकि कमरे के अंदर मौजूद रुखसार बाहर आने के लिए तड़प रही थी। सुल्तान भी उस मंजर को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी उसके घर से थोड़ी दूर चला गया तो रुखसार ठंडी होकर जमीन पर गिर चुकी थी। फौरन ही उसकी मां ने उसको होश दिलाया। अब उन सबको रात का इंतजार था। आधी रात होते ही सुल्तान के हुक्म से वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी उस पंडित के पास जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसके पीछे ही सुल्तान और वजीर और उनके सिपाही और वो लड़की रुखसार खुद भी जा रही थी। वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी वो बिल्कुल होश में थी, क्योंकि उसने अपने सर के बाल नहीं दिए थे। उसको सब कुछ मालूम था कि वो वहां पर जा रही है और क्या हो रहा था। वो लड़की जब उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उस पंडित का हुजरा था, सब लोग सामने होते हुए उस मंजर को देखकर हैरान रह गए। रुखसार की तो बाकायदा चीख निकलते निकलते रह गई, जबकि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी माथे पर बल डाले सामने के मंजर को देख रहे थे। वो पंडित बीच में बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत से दिए रखे हुए थे।
एक बिना आग की गुड़िया और बहुत सी राख आसपास पड़ी हुई थी। क्रॉस के निशान बने हुए थे और वो आदमी आंखें बंद किए एक इंसानी खोपड़ी पर कुछ मंत्रों की पढ़ाई कर रहा था। सुल्तान और उसके साथ मौजूद सिपाही, वजीर सब लोग समझ चुके थे कि वो आदमी रुखसार पर काला जादू करता था। उसके बालों पर काला जादू करके उसे अपने काबू में करता था, जिसकी वजह से वो बगैर बुलाए उस आदमी के पास पहुंच जाती थी और वो आदमी उसके साथ गलतकारी कर लेता था। सुल्तान ने इशारे से उस लड़की को अंदर जाने के लिए बोला। वो लड़की खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन सुल्तान के आसपास खड़े होने की वजह से वो फौरन ही अंदर चली गई और बिल्कुल ऐसा ही रवैया इख्तियार कर रही थी जैसा उसे रुखसार ने बताया था। वो पंडित के पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसने अपना सर उसकी गोद में नहीं रखा। उसी वक्त उस पंडित ने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उस लड़की की जानिब देखा और बेसाख्ता वो दूर हो गया और घबराते हुए कहने लगा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? जबकि उस लड़की के अंदर बोलने की ताकत बाकी नहीं थी। उस आदमी और वहां के माहौल को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन सुल्तान ने उसको सिखाई थी, उसको उस पर अमल करना ही था। बिना डरे अंदाज में उस पंडित को देखते हुए कहने लगी, मैं तो आपके पास आई हूं, आपने ही तो मुझे बुलाया है। उसकी आवाज रुखसार की आवाज से मुख्तलिफ थी। पंडित समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागने लगा। वो जैसे ही भागता, उससे पहले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसी वक्त बंदी बना लिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हैरान थे कि कोई शख्स अपनी हवस बुझाने के लिए क्या इस हद तक भी जा सकता है। उन्होंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने उस आदमी की जानिब देखा और गुर्राते हुए पूछने लगे, कब से ये घटिया काम कर रहे हो? कितनी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि वो आदमी सबकी जानिब देखकर बहुत बुरे तरीके से खौफजदा नजर आ रहा था। वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वो किसी भी तौर पर भाग जाना चाहता था, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उसको इस तरीके से काबू किया हुआ था कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो एक इंच भी उनके शिकंजे से हिल पाए। उन्होंने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मलून शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो सच नहीं बता रहा था। इतना सुनना था कि वो आदमी रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया। वो कहने लगा कि वो मुसलमानों से खार खाता था। इस गांव में जितने भी मुसलमान हैं, उनके साथ ऐसा ही करता है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत को खराब करता है। सुबह होने से पहले उनको गांव की नदी या कुएं के पास फेंक देता है। कई दिनों से मेरे कानों में रुखसार की बातें आ रही थी कि गांव में एक शहजादी मौजूद है जिसको आज तक किसी भी ना महरम शख्स ने नहीं देखा। तो मैंने उस दिन ही मंसूबा बना लिया था कि मैं शहजादी को बेआबरू करूंगा, उसके कपड़े फाड़कर उसको नदी के करीब फेंक दूंगा। मैं उसको यहां पर लाता जरूर था, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देने के लिए। मैंने कभी भी रुखसार के साथ बदकारी नहीं की। बस उसके कपड़े फाड़कर मैं नदी या कुएं के पास फेंक देता था। मैं उसके बालों पर काला जादू करता था, जिसकी वजह से वो मेरे काबू में आ जाती थी और यहां पर बिना किसी को बेहोश किए बगैर दौड़ी चली आती थी। सुल्तान ने जब ये सारी बातें सुनी तो अगले रोज ही उन्होंने बीच गांव के अंदर उस पंडित को बंदी बना लिया और सारी कहानी पूरे गांव की गोशगुजार कर दी कि तुम्हारा पंडित अपनी अना को पूरा करने के लिए मुसलमानों के साथ इतना बड़ा गुनाह कर रहा था। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा है कि उसने अपने बंदे की हिफाजत खुद की और उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। ये बात सुनकर सब लोग उस पंडित को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए लानत देने लगे और बहुत से हिंदुओं ने ऐन उसी वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हमराह इस्लाम कबूल कर लिया और उनका जो ख्वाब था वो पूरा हो गया और उसी लड़की को इंसाफ भी मिल गया था, क्योंकि सुल्तान ने उस आदमी को माफी नहीं दी थी, बल्कि उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था।
इस वाकये से बात साबित होती है कि बाज औकात जो चीजें हमें नजर आ रही होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। हमें हमेशा ही कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम उस राज तक आराम से पहुंच जाएं। इंसान की समझबूझ उसको बहुत आगे तक ले जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।